नमस्कार दोस्तों, विनोद आर्ट स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मटेरियल है वाटर कलर। अगर आपके पास कोई दूसरी वाटर कलर है, ट्यूब कलर्स है या कोई भी आपका केक कलर्स है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। जो ब्रश यहाँ पर मैंने दिखाया है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, या आपके पास जो ब्रश अवेलेबल है वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसी के साथ दो बाउल आपको यूज करना है वाटर के लिए। एक वाटर होगा क्लीन वाटर जो कलर में मिक्स करने के लिए, और दूसरा बाउल होगा हमारा ब्रश धोने के लिए। कौन सा कलर हमें लेना है कलर बनाने के लिए वो भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई देता रहेगा। तो ध्यान देके कौन कौन से कलर लिए जा रहे हैं और कैसे मिक्स किया जा रहा है, कलर देने का जो टेक्निक है, इन सभी पे दोस्तों ध्यान दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है और आपको इससे बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन, एक बहुत ही अच्छा टेक्निक यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह हम अलग अलग फेस बना सकते हैं। अभी इन्हीं फेस को कैसे हम वैसे ही अलग तरीके से, अलग अलग ह्यूमन बीइंग का कलर हमें मालूम है अलग अलग होता है, तो उसी तरीके से हम कैसे कलर कर सकते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। आपके स्कूल के ड्राइंग्स में भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम आएगा। और देखिए कि पहले हमने क्या किया, एक प्लेन कलरिंग यहाँ पर दिया है, एक ऑकर कलर, इसी के साथ साथ येलो, इनको मिक्स करके एक कलर बनाया। और पहले एक लाइट कलर हमने यहाँ पर दिया और उसके बाद थोड़ा सा कलर और ऐड करने के बाद इसे थोड़ा हमने डार्क बनाया है। और ये डार्क बनाने के कारण उसका जो जहाँ पर छाव होती है वहाँ पर अगर हम अच्छे तरीके से कलर देते हैं, उसे एक अच्छा ग्रेडेशन वहाँ पर अगर आता है, सही जगह पे अगर डीप हमारे जाते हैं, तो जो हमारा फेस है उसे एक अच्छा डायमेंशन आता है। और ये डायमेंशन लाने की बहुत अच्छी कोशिश इसमें है। और यहाँ पर आपको ये आसानी से समझ में आएगा कि कैसे हमें ये कलरिंग करना है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूँ कि कलरिंग करने के दो मीडियम होते हैं हमारे पास। जो एक होता है वाटर कलर, जिसे ट्रांसपेरेंट मीडियम कहा जाता है, और दूसरा है हमारे पोस्टर कलर जो बॉटल में आते हैं, उन्हें ओपेक कलर कहा जाता है। तो दोनों रंगों का यूज करने का जो तरीका है, ये तरीका अलग है। ट्रांसपेरेंट मीडियम जो होता है, जो ट्यूब कलर्स होते हैं, उन्हें यूज करते समय लाइट टू डार्क जाना पड़ता है। और जो हम ओपेक मीडियम यूज करते हैं तो उसको मोस्टली ज़्यादा हम लोग डार्क टू लाइट आते हैं। तो दोनों में ये बदलाव है। जैसे कि अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट टू डार्क जाने का रीज़न क्या होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर काफ़ी जगह ऐसी होती है वहाँ पर अगर आप पेपर भी लाइट के लिए छोड़ दो, हाईलाइट के लिए आप पेपर छोड़ दो तो भी चलता है। वो वाइट पोर्शन अगर वैसे भी रहा तो भी चलता है। लेकिन अगर वो एक बार डार्क हो गया तो उसे आप लाइट नहीं कर सकते हो। और इसीलिए अगर लाइट को हम धीरे धीरे डार्क करते हुए हमारे मंजिल तक हमें जैसा चाहिए वैसा हम अच्छे से कलर कर सकते हैं। और इसीलिए इसे लाइट टू डार्क जाते हैं, और हमें जैसे जैसे जहाँ जहाँ जितनी रिक्वायरमेंट है वैसे डीप बढ़ाते हुए हम हमारे काम को अंजाम दे सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम कलरिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो अलग अलग स्किन टोन तैयार करने के लिए कोई कलर को थोड़ा ज़्यादा, कोई कलर को थोड़ा कम, इस तरीके से जब हम यूज़ करते हैं तो अपना काम आसान हो जाता है और हमें अलग अलग वैरायटी ऑफ कलर्स मिलते हैं। अब जो ओपेक मीडियम होता है, ओपेक मीडियम में हमें डार्क टू लाइट जाना है, तो ऐसे समय पे सही में देखा जाए तो वाटर कलर जो होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, तो वहाँ पर लाइट दिखाते समय हम वाइट का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जो ओपेक मीडियम होता है वहाँ पर लाइट दिखाने के लिए या लाइट बनाने के लिए, लाइट कलर का ग्रेडेशन दिखाने के लिए, टिंट दिखाने के लिए यहाँ पर पर्टिकुलरली व्हाइट कलर का यूज किया जाता है। हाइलाइट्स दिखाने के लिए भी डायरेक्टली व्हाइट कलर लेके हाईलाइट दिखाया जाता है। इसी तरह अगर हम काम करते जाते हैं और यहाँ पर भी जहाँ जहाँ डार्क कलर होता है तो वहाँ पर जो डार्क कलर बनाने के लिए उसके नियर बाय के जो डार्क टोन होते हैं, डार्क कलर्स होते हैं,
उसके नियर बाय के डार्क कलर जो होते हैं उन कलर्स को मिक्स करके अगर हम डार्क टोन बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ब्लैक कलर का यूज़ हम बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि अगर ब्लैक कलर यूज़ करते हैं उसका जो फ्रेशनेस होता है ड्राइंग का वो शायद वो कम होने के चांसेस उसमें होते हैं, या ग्रेइश ड्राइंग होने का चांसेस यहाँ पर होते हैं। लेकिन ड्राइंग को अगर आपको फ्रेश रखना है तो जितना हो सके उतना ब्लैक कलर को बहुत ही कम जगह पे और जहाँ बहुत ही ज़रूरत है ऐसे जगह पे हमें यूज़ करना होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो अलग अलग फेस है, ये सभी फेस को कलर करते समय हमने जो पहले ग्रेडेशन दिया था अब और थोड़ा इस डीप को हम बढ़ा रहे हैं। देखिए जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पर प्रॉपर डीप अगर जाता है तो हमारा ये जो फेस है इस फेस को एक सही डायमेंशन यहाँ पर आते हुए हमें दिखाई देगा। देखिए धीरे धीरे आपको अपना ये जो ब्रश है ये हल्के हाथ से चलाना है, ज़्यादा प्रेशर हमें देना नहीं है ब्रश पे। अगर ज़्यादा प्रेशर हम देते हैं तो उससे जो बबल होते हैं पेपर के वो निकलने की संभावना होती है, और इसीलिए आपको कलर करते समय इन चीज़ों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। नहीं तो हमारे पास बाकी सब चीज़ें होती है लेकिन टेक्निक जो होती है ना, ये टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये टेक्निक से ही हमारा जो काम है ये आसान होता है, और उसी से हमारे काम में फिनिशिंग आती है, हमारा काम अट्रैक्टिव दिखाई देता है। और जितना हमारा काम में फिनिशिंग होगा, एक्यूरेसी होगा, उतना ही अपना ड्राइंग अच्छा दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो फेस है यहाँ पर हमने कितने सारे अलग अलग कैरेक्टर्स बनाए हैं। इन सभी कैरेक्टर्स को जैसे हम ग्रेडेशन करने वाले हैं, शेडिंग करने वाले हैं, उसी के साथ साथ अगर आप आखिरी में जब आप इनको देखोगे तो इन सभी चेहरों में जो बदलाव आया हुआ आपको दिखाई देगा। सही में एक अच्छी टेक्निक आज आपको यहाँ पर सीखने को मिलने वाली है। हर फेस को कलर करते समय एक्यूरेसी का ध्यान हमें रखना है। सही मायने में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहीं पे प्रॉपर तरीके से हमें ग्रेडेशंस और कलर देते जाना है। और जहाँ पर मिक्सिंग का सवाल आता है, ब्लेंडिंग का सवाल आता है, तो वहाँ पर कलर लगाने के बाद इन रंगों को ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, उनको मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए उसी ब्रश में जो कलर होता है उसे हम निकाल के और उसी का जो ब्रश के अंदर का पानी है वो अपने पास जो डस्टर क्लॉथ होता है, एक कपड़ा हमने रखा होता है, उस कपड़े से वो पानी निकाल लेना है। और बाद में उसी ड्राई ब्रश से जब आप कलर को मिक्स करते हो तो उसका कलर ब्लेंडिंग जो होता है, कलर मिक्सिंग जो होता है, ये बहुत अच्छे तरीके से होता है। अब यहाँ पर जो हर एक आदमी का पहराव अलग है, तो उसी तरीके से इसे हर जगह पे शेडिंग ये किया गया है। और ये शेडिंग के कारण वो जो फेस है वो फेस आपको बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल देखने को मिलेगा। हर कैरेक्टर एक अच्छी तरीके से उभर के उसके वजह से आने वाला है। यहाँ पर उनके जो पहराव है उनको भी कैसे कलर करते हैं ये भी आपको धीरे धीरे देखने को मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पर एक एक फेस को कलर किया जा रहा है, धीरे धीरे हम इसके जो डीप है वो डीप बढ़ाने वाले हैं। और डीप बढ़ाते समय देखिए कि किस तरह
हम इसके डीप बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसका डीप देते समय हमें बहुत ही अपने हाथों पे भी कंट्रोल रखना होता है, थोड़ा समझदारी के साथ हमें इसके जो ग्रेडेशंस होते हैं वो देने होते हैं, और वो सब करते हुए ब्लेंडिंग भी जरूरी होता है। और डीप हम डायरेक्टली अगर एक फेस को शुरू किया तो डायरेक्टली पूरा फेस हम कलरिंग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम पहले लाइट कलर देते हैं तो लाइट कलर देने के बाद अगर डायरेक्टली हम जो गीला कलर है उसके ऊपर ही अगर हम डीप दे देते हैं तो क्या होता है, वो जो डीप है वो मिक्स हो जाता है, उसके कारण उसका जो स्ट्रांगनेस है डीप का, वो स्ट्रांगनेस हमें उसके अंदर दिखाई नहीं देता है। ये प्रॉपरली वो डीप वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है, उसका फिनिशिंग हमें देखने को नहीं मिलता है, और वो उसी लाइट कलर में हल्का सा ब्लेंड हो जाता है। तो इसके कारण जो प्रॉपरली डायमेंशन हमारे ड्राइंग को आना चाहिए वो डायमेंशन आ नहीं पाता है, और इसीलिए धीरे धीरे हर डीप को अच्छे से सावधानी से कलर करना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो है ना, ये शुरू में आपको थोड़ा सा लगेगा कि अरे कितना धीरे धीरे ये काम हो रहा है, लेकिन नहीं, एक बार आपको इसका टेक्निक समझ में आ गया तो इसी काम को आप फास्ट तरीके से, आपके स्पीड से कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहला सीखना क्या होता है, टेक्निक। और टेक्निक की एक बार आइडिया आपको आ गई तो आपका काम तो आसान होना ही है। इसीलिए काम करते समय समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ करना बहुत ज़रूरी होता है। और एक आर्ट ऐसा फील्ड है कि यहाँ पर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना अच्छा, जितना सोच समझ के आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका काम दिखाई देगा। और ये जो है, एक बार हमारे अंदर ये आर्ट इनबिल्ड हो गया ना, तो कोई हमारे इस आर्ट को हमसे छीन नहीं सकता है। और इसीलिए अब जहाँ जहाँ डार्क की ज़रूरत है वैसे उतने डार्क हम यहाँ पर देते जाएंगे। अब जैसा आदमी है, जैसा उसका कलर है, वैसे उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें उसके डीप टोन के लिए कलर चूज़ करने होंगे, सिलेक्ट करने होंगे, और उसी तरीके से वहाँ पर हल्का सा वो डीप देने के बाद फिर उसको ब्लेंड भी करना होगा। सिर्फ स्ट्रोक देख के नहीं चलेगा। हाँ, जहाँ पर रिक्वायरमेंट वहाँ पर हल्का सा स्ट्रोक कायम रखना जरूरी होता है, लेकिन हर जगह पे स्ट्रोक देना भी या आउटलाइन देने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसे ही हमने जो हेयर है, जो बालों के कलर है, वो बालों के कलर करते समय भी यहाँ पर जो स्ट्रोक्स होता है वो स्ट्रोक का यूज़ हमें करना है। आपको दूसरा कोई भी कुछ भी चीज़ें उसके लिए अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। उसी ब्रश से, देखो यहाँ पर हम कंटिन्यूसली एक ही ब्रश से काम कर रहे हैं, लेकिन तभी भी छोटा हो या बड़ा हो सभी काम हो रहा है। आपके ब्रश का जो अगर पॉइंट है उसे अगर आप अच्छे से रखते हो तो उसके स्ट्रोक देते समय उसको एक शार्पनेस, एक पॉइंट हमें एक अच्छे से लाने के लिए हमें उसकी हेल्प होती है। काफ़ी समय ये देखा गया है कि हम जो ब्रश है ना उनका केयर नहीं करते हैं।
क्योंकि अगर यही ब्रश अगर हम कैसे भी रखेंगे, हमारे पाउच में रख देते हैं या हमारे बैग में डाल देते हैं ऐसे ही, या उनको रखते समय उनके जो हेयर होते हैं ऐसे टेढ़े हो जाते हैं और वैसे ही हमने उसको पुश कर करके हम हमारे कंपोस्ट बॉक्स में भी रख देते हैं। लेकिन हम ये सोचते नहीं है कि इसका हेयर एक बार टेढ़ा हो जाने के बाद, क्रॉस हो जाने के बाद वो दोबारा सीधा नहीं होता है, और इस जो एक फिर बाद में आपको कलर करते समय काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब कलर करते समय देखिए यहाँ पर जहाँ पर डिप है, अभी डिप बढ़ाने के लिए हमने ब्लू कलर उसके अंदर ऐड किया है, और ऐसे ही उसी का पहले जो लाइट टोन हमने डार्क का दिया था और उसके बाद ब्लू कलर ऐड करने के बाद यहाँ पर डार्क टोन हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे ये जो स्ट्रोक्स हैं ये देते जाना है, और इसी से जो डायमेंशन होता है हेयर्स का भी, बालों का भी एक अच्छे तरीके से यहाँ पर आते हुए आपको दिखाई देगा। कर्ली हेयर्स बनाते समय देखिए कैसे उसको हम स्क्रबलिंग जो होता है टर्न करते जाना सिर्फ उन लाइंस को, तो वहाँ पर आपको उसी तरीके से यहाँ पर कर्ली हेयर भी हम बना सकते हैं। अलग अलग हेयर स्टाइल यहाँ पर हर जगह पे आपको देखने को मिल रही है। और हमारे कलर करते समय हमारे हाथों के ऊपर हमारा बैलेंस होना जरूरी होता है। हमारे हाथ का जो बैलेंस है वो बैलेंस अच्छे तरीके से अगर हम रखते हैं तो एक्यूरेसी हमारी अच्छी आती है। अब यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर की जो रिक्वायरमेंट उन्हें जैसी चीज़ें हैं, यहाँ पर जो मूछें हैं वो उनको भी हमें जो उनके स्ट्रोक्स है वो स्ट्रोक्स एक प्रॉपर तरीके से हल्के हाथ से यहाँ पर आपको देना है, जिससे इन्हीं एडिशनल चीज़ों से उस कैरेक्टर की जो विभिन्नता है वो विभिन्नता कायम होती है। हर जगह पे देखिए आपको धीरे धीरे कैरेक्टर एक अलग मोड में, एक अलग तरीके से, अलग ब्यूटी उसके अंदर ऐड होती जा रही है। जैसे जैसे हम हमारा कलरिंग आगे बढ़ते जा रहा है वैसे ही इसका जो हर कैरेक्टर का जो ब्यूटी है वो भी आपको देखते ही बन रहा है। देखिए यहाँ पर हर टाइप का जो हेयर स्टाइल है तो उसी स्टाइल से हमारा ये जो ब्रश है ये ब्रश टर्न होना ज़रूरी है, घूमना ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्रश के जो स्ट्रोक्स है यही जिस तरीके से आप दे रहे हो उसी तरीके से उसका जो ब्यूटी है वो क्रिएट होता है। देखिए जहाँ पर डीप देने के बाद वहाँ से आपको उसका जो मोल्डिंग है, जो टर्न है, डायमेंशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जहाँ पर लाइट पार्ट के कारण उसको एक प्रॉपरली जो हेयर है जो उनका उठाव होता है तो वो भी लाइट कलर के कारण हमें उसमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ये जो बियर्ड होती है उसको भी कलर करते समय किस अच्छे तरीके से अगर सही आपके स्ट्रोक्स रहते हैं तो वो भी उतने ही अच्छी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ये पंजाबी जो आदमी है इनका भी जो हेयर स्टाइल होता है, जो दाढ़ी का हेयर स्टाइल होता है, तो ये भी किस तरीके से प्रॉपरली हम अगर उसको स्ट्रोक देते हैं तो कैसे वो अच्छा दिखाई देगा। यहाँ पर भी हमने क्या किया, पहले लाइट कलर दे दिया, उसके बाद वो जब तक ड्राई हो रहा है तब तक हम दूसरे जगह पे काम कर रहे हैं। और उसी तरह हमें हर जगह पे काम करते हुए पहले लाइट कलर से काम करना है, उसको थोड़ा सा ड्राई होने देना है और उसके बाद उसका जो डीप टोन है, मिडल टोन है, इसका कलरिंग करना है। तो जैसे हमने डीप दिया, मिडल दिया, उसको ब्लेंड करना हमें भूलना नहीं है। हाँ, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर स्ट्रोक देके रखा तो भी वो अच्छा दिखाई देता है, लेकिन वो बहुत ही कम जगह होती है जहाँ पर स्ट्रोक के साथ हम काम करते हैं। यहाँ पर देखिए हम एक एक डिटेलिंग ऐड करते जा रहे हैं। उस कैरेक्टर में जो जो चीज़ें हमने दिखाई है उनको कलर करते समय कैसे उसका शेडिंग हम अच्छे से कर सकते हैं और वो दिखते समय कैसे अच्छा दिखाई देगा, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए यहाँ पर भी जहाँ पर लाइट की ज़रूरत है वहाँ पर हमने सीधा वाइट छोड़ दिया है
और ऐसे इस कलर जो पगड़ी है इसका भी कलरिंग हम धीरे धीरे करने जा रहे हैं। और अब यहाँ पर पहले हमने लाइट कलर दे दिया, अब वहाँ पर डीप स्ट्रोक देने के बाद क्या होगा, उसके जो फोल्ड्स होते हैं वो फोल्ड हमें अच्छे से देखने को मिलेंगे। देखो ऊपर का पार्ट थोड़ा सूख गया तो तुरंत हमने वहाँ पर भी जो डिप की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ जहाँ डिप की ज़रूरत है वहाँ पर देखो डिप दे दिया, तो डिप देने के कारण उसका डायमेंशन वहाँ पर क्रिएट हो गया। अब इसी तरह ये जो महाराष्ट्रियन फेटा है इसको भी हमें एक अच्छे तरीके से यहाँ पर हम कलर कर रहे हैं, और एक ऑरेंज कलर मोस्टली फेटे के लिए यूज़ किया जाता है और वहाँ यहाँ पर भी हम लोग वही कलर यूज़ कर रहे हैं। अब इस तरीके से अगर अलग अलग कैरेक्टर उनका कलरिंग अगर आपके मेमोरी ड्राइंग में होगा, भले वो स्कूल का हो, एलिमेंट्री इंटरमीडिएट का हो या आपके कॉलेज का हो, हर जगह पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपके रोज़ की ड्राइंग्स में भी, आपके प्रैक्टिस ड्राइंग में भी आप कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये वीडियो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बिगिनर्स के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती है सीखने के लिए। और एक बार इन्हीं चीज़ों का अगर आप ध्यान से प्रैक्टिस कर लेते हो तो बाद में आपको काम करते हुए आपका जो ड्राइंग है ये एक बहुत ही अच्छा देखने को आपको मिलता है। देखिए यहाँ पर हम जो एक एक स्ट्रोक से किस तरीके से, कितने संयम के साथ, कितने हल्के हाथ से प्रॉपर तरीके से इसको दिया जा रहा है, जिससे ग्रेडेशन भी बन रहा है, लाइट की जगह पे लाइट भी है, और प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ये ग्रेडेशन के कारण उसका जो फोल्ड है और उसका जो डायमेंशन है वो डायमेंशन हम क्रिएट कर पा रहे हैं। सेम तरीके से यहाँ पर जो अपना महाराष्ट्रियन फेटा है उसको भी बांधते हुए जो फोल्ड्स होते हैं वो भी जब हम हमारे ड्राइंग में दिखा रहे हैं तो कैसे अच्छे तरीके से और ब्यूटीफुल तरीके से हम उसे कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों विनोद आर्ट स्टूडियो में आपको हर चीज़ एक अच्छे तरीके से डिटेल के साथ सीखने को मिलने वाली है। हमेशा बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि अब देखिए ये जो फेटा है इसके जो डिटेलिंग्स हमने थोड़े जो है ये ऐड कर दिए हैं, और जहाँ डीप बराबर परफेक्टली देने के कारण यहाँ पर आपको उसका जो डायमेंशन है वो डायमेंशन आपको देखने को मिल रहा है। सही जगह पे जो डिप के स्ट्रोक्स है वो दे दिए। यहाँ पर अभी देखो स्ट्रोक्स को हमें मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रोक की रिक्वायरमेंट है। जैसे हम लोग फेस में स्ट्रोक्स मर्ज कर लेते हैं तो यहाँ पर वैसे ज़्यादा हम वो कर नहीं रहे। जैसा थोड़ा सा गोल्डन इफेक्ट अगर हमें लाना है तो यहाँ पर हमने येलो कलर जो है, लेमन येलो कलर से एक वो जो गोल्डन इफेक्ट है वो यहाँ पर लाने की कोशिश की है। लेमन है, उसके साथ साथ जो क्रोम येलो होता है और हल्का सा ऑरेंज कलर होता है, इन सभी को हमें डीप स्ट्रोक्स देने के लिए और वो गोल्डन इफेक्ट लाने के लिए उसका बहुत ही अच्छा हेल्प होता है। ज़रूरत पड़ने पर हमें वहाँ पर कुछ ज़्यादा डीप देना है तो क्रिम्जन रेड जो होता है हमारा रेड, तो उसका भी यूज़ हमें यहाँ पर करना होता है, क्योंकि उसके कारण हम जो ये जो डीप है ये डीप को और ज़्यादा अच्छे से हम बढ़ा सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर का भी ज़रूरत आपको डीप कलर तैयार करने के लिए होती है। आपने देखा होगा इतने समय में कहीं पे भी मैंने ब्लैक कलर यूज़ नहीं किया है। जो भी डीप कलर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, जो हमारे मौजूदा कलर है उन्हीं रंगों से यहाँ पर डीप कलर्स बनाए जा रहे हैं। कहीं पे भी ब्लैक कलर का यूज़ यहाँ पर किया नहीं जा रहा है। जब हम तीनों प्राइमरी कलर को एक साथ मिक्स कर लेते हैं ना तो हमें ब्लैक कलर मिलता है। तो प्रॉपर तरीके से अगर हम उनका परसेंटेज लेते हैं तो आपको एक ब्लैकिश कलर वहाँ पर देखने को मिलेगा। 100% जो ब्लैक होता है वैसा नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट जितनी है उतना ब्लैक तो हमें डेफिनेटली मिल जाता है। और उसके कारण क्या होता है,
जो हमारा ड्राइंग है उसके अंदर एक फ्रेशनेस होता है, और वो फ्रेशनेस के कारण हमारा ड्राइंग अच्छा देखने को मिलता है। उसके अंदर जो डल हमारे काफ़ी टाइम कलरिंग हो जाता है तो वैसा इफेक्ट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉपरली ब्लैक कलर हम यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं, ब्लैक कलर हम यहाँ पर बनाते हैं और उसी को यहाँ पर यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर हर कैरेक्टर में एक एक चीज़ हम ऐड करते जा रहे हैं। अभी ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा, अभी इनके जो आँखों के डिटेल्स है अब हमने वो बनाना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर जो जो कपड़ों के डिटेल्स थे, पगड़ी का डिटेल्स था, फेटे का डिटेल्स था, हमने कंप्लीट कर दिया। फेस के डिटेल्स थे, जो 2-3 टोन में हमें काम करना था वो हमने कर दिया। अब हम आखिरी का जो पार्ट है वो है डिटेलिंग्स। अब यहाँ पर हम डिटेलिंग्स ऐड कर रहे हैं, एक एक फेस का, आँखों का डिटेलिंग, नोज़ का डिटेलिंग और फेस जो है हमारे माउथ है, इनका जो हल्का सा आउटलाइन होता है वो आउटलाइन का जो टच है वो देने के कारण, वो डीप परफेक्ट देने के कारण ये जो कैरेक्टर है ये बोलने लगेगा। मतलब ये कैरेक्टर जो है ऐसा हमें उसके अंदर थोड़ी सी जान फूकनी होती है ना, हाँ उसी तरीके से हम ये डिटेलिंग ऐड करके वो कैरेक्टर को, देखो ऐसा लग रहा है अभी ये फेस जैसे हमसे बात करने के लिए रेडी हो गया। तो ये क्यों होता है? ये जो हम डिटेलिंग ऐड कर रहे हैं वो सही जगह पे लाइट, सही जगह पे डार्क देने के कारण ये होता है। और यही चीज़ें आपको यहाँ पर सीखनी है कि कैसे हम आराम से अच्छे तरीके से हम काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो आउटलाइन है या जो सब डिटेलिंग है यहाँ पर हम ब्रश से ही कर रहे हैं, कहीं पे हम लोग स्केच पेन का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मतलब जब आप कोई मेमोरी ड्राइंग बना रहे हो तो अगर आप ब्रश स्ट्रोक आपका बहुत अच्छा हो जाता है, कलर आपके ब्रश पे आपका बैलेंस आ जाता है, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रोक देकर आप पूरा का पूरा मेमोरी ड्राइंग कलर कर सकते हैं। पूरे फिगर्स को आप ब्रश से ही आउटलाइन कर सकते हैं, जहाँ पर ज़रूरत है वैसे स्ट्रोक्स वहाँ पर दे सकते हैं, जिसके कारण आपका ये जो मेमोरी है, जो ह्यूमन फिगर है, वो उतना अच्छा और ब्यूटीफुल दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर जो आँख है, आँख के अंदर एक वाइट स्पॉट हम छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके कारण उसमें एक रियल आइज़ का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर ये जो पाटिल जी है, पाटिल जी का गांव के पाटिल जिसको कहते हैं, तो उनका जो मूंछ है उसका इफेक्ट भी देखो हम कैसे आसान एकदम सिंपल तरीके से उनका इफेक्ट देने के कारण वो जो पूरा कैरेक्टर है वो कैरेक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से उभर के आया है। अब ऐसे ही यहाँ पर देखिए जो आखिरी का कैरेक्टर है, अभी जो दादाजी है, अपने दोस्त लोग है, उसका कैरेक्टर भी हम कैसे कर सकते हैं, कितना प्रॉपरली हल्के हल्के डिटेल ऐड करके। अभी कोई ज़्यादा गोरा आदमी होता है तो उसके जो डिटेल्स है वो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देते, इसके लिए ये भी एक फेस हमने यहाँ पर बनाया कि बहुत कम डिटेलिंग उसके अंदर हमने दिखाई है। और ये आखिरी का कैरेक्टर है जो एक गांव का आदमी जो बहुत ही काम करके खेत में काम करता है, धूप में काम करता है, और ऐसा कैरेक्टर जिसका कलर भी आपको यहाँ पर थोड़ा ब्लैकिश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह एक उनके जो चेहरे के ऊपर के जो रिंकल्स है वो भी हम कैसे इसी तरह हमें इसके अंदर दिखाने होते हैं, और जिसके कारण वो कैरेक्टर ज़्यादा आप में रियल लगने लगता है। उसके बाद जहाँ जहाँ दूसरी जगह पे हमें लग रहा है कि नहीं यहाँ पर और थोड़ा ये चीज़ अगर मैं ऐड करता हूँ तो इससे उसका ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ सकता है, या उसको यहाँ पर और ज़्यादा डीप की ज़रूरत है, जिसके कारण वो काम ज़्यादा उभर के आएगा, तो वैसे जगह पे ये डीप ध्यान देकर डालना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर भी हमने ये जो कैरेक्टर है इसमें भी एक अच्छे तरीके से ये डिटेलिंग हमने ऐड कर दिए है। और देखिए एक अलग कैरेक्टर, एक अलग कलर स्कीम हमें उसके फेस के लिए भी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों डेफिनेटली आज ये जो अलग अलग फेस हमने कलर करना सीखा है ये आपको बहुत ही पसंद आएगा, इसकी मैं आशा रखता हूँ। और यहाँ पर ये पूरा का पूरे फेस हमने यहाँ पर कलर कर दिए हैं, और मैं आप सभी को आपकी एग्ज़ाम के लिए, एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के लिए और आपके स्कूल के रेगुलर ड्राइंग्स के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और
विनोद आर्ट स्टूडियो में ऐसे ही अलग अलग ड्राइंग्स आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है और आपके लिए ऐसे ही अलग अलग वीडियो मैं बनाते रहने वाला हूं और आपका जो काम है वो सीखने का आपका काम मैं आसान करने वाला हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, सीखते रहिए।